हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है ए-SAT लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां से डिक्टेशन का पीडीएफ और आउटलाइन का पीडीएफ दोनों का ले सकते हैं। और ये अलग अलग 3 स्पीड में बोला जाएगा डिक्टेशन। पहला रहेगा 70 और दूसरा 80 और तीसरा 90। स्टार्ट करते हैं। 70 वर्ड प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना बहुल हिस्सों को चिन्हित करने की तैयारी में नया कुछ नहीं है। इस तरह की घोषणाएं एक लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन ऐसे हिस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के साथ वाइट कॉरिडोर भी चिन्हित किए जाएंगे, ताकि जोखिम वाले हिस्सों के साथ उन हिस्सों की भी पहचान हो सके जो ठीक ठाक हैं और जहां बीते 3 वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई। यह ठीक ही है, लेकिन इस कवायद की सार्थकता तभी है जब राजमार्गों पर दुर्घटनाएं और उनमें जान गंवाने एवं घायल होने वालों की संख्या में कमी आए। यह निराशाजनक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के जोखिम वाले हिस्सों की पहचान कर उन्हें ठीक करने की पहल अंजाम तक पहुंचने का नाम नहीं ले रही है। राजमार्गों के ब्लैक स्पॉट खराब इंजीनियरिंग और डिजाइन का नतीजा है। समझना कठिन है कि आखिर राजमार्गों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते समय ही इसकी सूद क्यों नहीं ली जाती कि कहीं कोई ब्लैक स्पॉट न रहने पाए। यह प्रश्न इसलिए गंभीर है क्योंकि राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो ब्लैक स्पॉट कहे जाने वाले हिस्सों की लंबाई 500 मीटर तक है। 2023 के एक आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के कारण होने वाली घटनाओं में 39,000 लोगों की जान गई थी। यह सही है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ब्लैक स्पॉट खत्म करने की
कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसकी प्राथमिकता में नहीं। शायद ही कोई राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा हो जिसमें ब्लैक स्पॉट न हो। राजमार्गों में इनकी संख्या 9,000 से अधिक है। इन्हें अगले साल मार्च तक ठीक करने का वादा किया गया है, लेकिन यह कठिन काम है और यह तब पूरा होगा जब नए ब्लैक स्पॉट न बनने पाए। ब्लैक स्पॉट केवल राजमार्गों की खराब डिजाइन के कारण ही बनते, बल्कि मनमाने तरीके से पार्किंग करने से भी बनते हैं। इसे लेकर गत दिवस ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राजमार्ग जहां कहीं किसी अन्य सड़क से जुड़ते हैं, वहां पर अवैध ऑटो टेम्पो स्टैंड कायम हो जाते हैं। वे यातायात को बाधित करने के साथ ही दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। एक समस्या यह भी है कि राजमार्गों पर यातायात नियमों का वैसा पालन नहीं किया जाता जैसा आवश्यक है। न जाने कितनी दुर्घटनाएं इस कारण हो चुकी हैं कि राजमार्ग पर कोई वाहन उल्टी दिशा से चला आ रहा था। स्पष्ट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकारों से मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि राजमार्गों पर यातायात नियमों का पालन हो। इसे लेकर लोगों को भी सजगता दिखानी होगी। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना बहुल हिस्सों को चिन्हित करने की तैयारी में नया कुछ नहीं है। इस तरह की घोषणाएं एक लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन ऐसे हिस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के साथ वाइट कॉरिडोर भी चिन्हित किए जाएंगे ताकि जोखिम वाले हिस्सों के साथ उन हिस्सों की भी पहचान हो सके जो ठीक ठाक हैं और जहां बीते 3 वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई। यह ठीक ही है, लेकिन इस कवायद की सार्थकता तभी है जब राजमार्गों पर दुर्घटनाएं और उनमें जान गंवाने एवं घायल होने वालों की संख्या में कमी आए। यह निराशाजनक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के जोखिम वाले हिस्सों की पहचान कर उन्हें ठीक करने की पहल अंजाम तक पहुंचने का नाम नहीं ले रही है। राजमार्गों के ब्लैक स्पॉट खराब इंजीनियरिंग और डिजाइन का नतीजा है। समझना कठिन है कि आखिर राजमार्गों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते समय ही
इसकी सूद क्यों नहीं ली जाती कि कहीं कोई ब्लैक सपाट न रहने पाए। यह प्रश्न इसलिए गंभीर है क्योंकि राजमार्गों पर ब्लैक सपाट के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। किसी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो ब्लैक सपाट कहे जाने वाले हिस्सों की लंबाई 500 मीटर तक है। 2023 के एक आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक सपाट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में 39,000 लोगों की जान गई थी। यह सही है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ब्लैक सपाट खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसकी प्राथमिकता में नहीं। शायद ही कोई राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा हो जिसमें ब्लैक सपाट न हो। राजमार्गों में इनकी संख्या 9,000 से अधिक है। इन्हें अगले साल मार्च तक ठीक करने का वादा किया गया है, लेकिन यह कठिन काम है और यह तब पूरा होगा जब नए ब्लैक सपाट न बनने पाएं। ब्लैक सपाट केवल राजमार्गों की खराब डिजाइन के कारण ही नहीं बनते, बल्कि मनमाने तरीके से पार्किंग करने से भी बनते हैं। इसे लेकर गत दिवस ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राजमार्ग जहां कहीं किसी अन्य सड़क से जुड़ते हैं, वहां पर अवैध ऑटो टेम्पो स्टैंड कायम हो जाते हैं। वे यातायात को बाधित करने के साथ ही दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। एक समस्या यह भी है कि राजमार्गों पर यातायात नियमों का वैसा पालन नहीं किया जाता जैसा आवश्यक है। न जाने कितनी दुर्घटनाएं इस कारण हो चुकी हैं कि राजमार्ग पर कोई वाहन उल्टी दिशा में चला आ रहा था। स्पष्ट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकारों से मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि राजमार्गों पर यातायात नियमों का पालन हो। इसे लेकर लोगों को भी सजगता दिखानी होगी। ये डिटेक्शन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसे रोकने के लिए ब्लैक सपाट यानी दुर्घटना बहुल हिस्सों को चिन्हित करने की तैयारी में नया कुछ नहीं है। इस तरह की घोषणाएं एक लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन ऐसे हिस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक सपाट के साथ वाइट कॉरिडोर भी चिन्हित किए जाएंगे, ताकि जोखिम वाले हिस्सों के साथ उन हिस्सों की भी पहचान हो सके जो ठीक ठाक हैं और जहां बीते 3 वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई। यह ठीक ही है, लेकिन इस कवायद की सार्थकता तभी है जब राजमार्गों पर दुर्घटनाएं और उनमें जान गंवाने एवं घायल होने वालों की संख्या में कमी आए। यह निराशाजनक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के जोखिम वाले हिस्सों की पहचान कर उन्हें ठीक करने की पहल अंजाम तक पहुंचने का नाम नहीं ले रही है। राजमार्गों के ब्लैक सपाट खराब इंजीनियरिंग और डिजाइन का नतीजा है। समझना कठिन है कि आखिर राजमार्गों का निर्माण
और उनकी मरम्मत करते समय ही इसकी सूद क्यों नहीं ली जाती कि कहीं कोई ब्लैक स्पॉट न रहने पाए। यह प्रश्न इसलिए गंभीर है क्योंकि राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो ब्लैक स्पॉट कहे जाने वाले हिस्सों की लंबाई 500 मीटर तक है। 2023 के एक आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में 39,000 लोगों की जान गई थी। यह सही है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ब्लैक स्पॉट खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसकी प्राथमिकता में नहीं। शायद ही कोई राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा हो जिसमें ब्लैक स्पॉट न हो। राजमार्गों में इनकी संख्या 9,000 से अधिक है। इन्हें अगले साल मार्च तक ठीक करने का वादा किया गया है, लेकिन यह कठिन काम है और यह तब पूरा होगा जब नए ब्लैक स्पॉट न बनने पाए। ब्लैक स्पॉट केवल राजमार्गों की खराब डिजाइन के कारण ही नहीं बनते, बल्कि मनमाने तरीके से पार्किंग करने से भी बनते हैं। इसे लेकर गत दिवस ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राजमार्ग जहां कहीं किसी अन्य सड़क से जुड़ते हैं, वहां पर अवैध ऑटो टेम्पो स्टैंड कायम हो जाते हैं। वे यातायात को बाधित करने के साथ ही दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। एक समस्या यह भी है कि राजमार्गों पर यातायात नियमों का वैसा पालन नहीं किया जाता जैसा आवश्यक है। न जाने कितनी दुर्घटनाएं इस कारण हो चुकी हैं कि राजमार्ग पर कोई वाहन उल्टी दिशा से चला आ रहा था। स्पष्ट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकारों से मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि राजमार्गों पर यातायात नियमों का पालन हो। इसे लेकर लोगों को भी सजगता दिखानी होगी।